हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर घनश्याम, जिनका की चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। उनकी दो स्ट्रेटजीज हैं, 920 एंड 220। इन दोनों स्ट्रेटजीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और इसका बैकटेस्ट देखेंगे हम पिछले 2 से 3 साल का इंडेक्स के ऊपर किस तरह से इसने परफॉर्म किया है। तो देखिए बेसिकली स्ट्रेटजी क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं चार्ट के ऊपर, उसके बाद हम चलेंगे बैक टेस्टिंग के ऊपर। आप भी कैसे कर सकते हैं बैक टेस्टिंग वही मैं आपको बताऊंगा, पैरामीटर्स वगैरह सब कुछ चेंज वगैरह करके भी आप उसे देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए आपको 2 मार्क्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक ये हाई लो मार्क किया है जो कि आपका 915 टू 920 मतलब कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का। तो ये हो गई आपकी 920 की स्ट्रेटजी, जहां पे कि 920 के बाद आपको ट्रेड लेना है। और दूसरी स्ट्रेटजी हो गई आपकी 1420 मतलब कि 220 की स्ट्रेटजी, जो कि आपको ये कैंडल दिख रही है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर आपका ट्रेड आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाई लो मार्क किया हुआ है और यहाँ पे भी एक हाई लो मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले 920 देखेंगे। इसके अंदर हमें करना क्या है कि जैसे ही हाई ब्रेकआउट होगा हमें एक बाय का ट्रेड लेना है और जैसे ही लो ब्रेकआउट होगा हमें एक सेल का ट्रेड लेना है और एग्जिट हमें यहाँ पे कर देना है। मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ पे पहले आपका हाई ब्रेक हुआ है तो आपने यहाँ पे बाय किया बैंक निफ्टी को और उसके बाद जाके ये 955 की कैंडल ने आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ पे आप पहले वाला जो बाय पोजीशन था उसको आप एग्जिट करेंगे और दूसरी एक सेल की पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर बाद देखेंगे जाके इस कैंडल पे 1245 की कैंडल पे आपका एसएल हो गया है। तो यहाँ पे अपना आप सेलिंग की पोजीशन को एग्जिट करेंगे और फिर से बाइंग की पोजीशन में बैठेंगे और यहाँ पे डे एंड तक का वेट करेंगे। उस तरह से 220 की स्ट्रेटजी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही बार ब्रेकआउट हुआ है इस दिन नीचे की तरफ और उसके बाद मार्केट यहाँ पे खत्म हो गया, आपका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो इस दिन आपका सिर्फ एक ही ट्रेड आया है 2:20 वाली स्ट्रेटजी पे। तो दोनों स्ट्रेटजी के बैक टेस्ट हम यहाँ पे देखेंगे और आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसके ऊपर ऑप्शंस में एल्गो क्रिएट कर सकते हैं। बैक टेस्ट जो है वो हम इसका इंडेक्स पे देखेंगे, क्योंकि बैक टेस्ट ऑप्शंस के ऊपर करना पॉसिबल नहीं है। इंडेक्स के ऊपर देखेंगे, उससे एक अंदाजा मिल जाएगा हमें कि किस तरह का ये स्ट्रेटजी परफॉर्म कर सकती है। तो पहले मैं एक स्ट्रेटजी बना चुका हूं, देखिए इससे पहले 920 के ऊपर, जिन्होंने वो देखनी है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूं, यहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो को भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्ट्रेटजी के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे रोमैटिक के पेज के ऊपर मैं आया हूं। देखिए यहाँ पे 2 स्ट्रेटजीज मैंने क्रिएट करी हैं, 920 एंड 220। लेकिन आपके लिए मैं फिर से स्ट्रेटजीज क्रिएट करता हूं ताकि आपको स्ट्रेटजी क्रिएट करनी आ जाए, बैक टेस्टिंग के लिए भी और ट्रेडिंग के लिए भी। तो सबसे पहले 920 की स्ट्रेटजी हम क्रिएट करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से। ओके, नाउ हम देखिए चलेंगे यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी के ऊपर। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इंडेक्स। बैक टेस्टिंग के लिए आपको इंडेक्स ही सिलेक्ट करना है। डायनामिक ऑप्शंस के अंदर हम सिर्फ स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो देखिए थोड़ा लंबा होगा लेकिन अच्छे समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आपको जो कॉल वगैरह करने की जरूरत पड़ती है वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप खुद से स्ट्रेटजी को क्रिएट करके यहाँ पे बना पाएंगे। और मैं इस स्ट्रेटजी को मार्केट प्लेस के ऊपर भी डाल दूंगा, दोनों स्ट्रेटजीज को, ताकि आप वहां से डायरेक्टली फ्री में सब्सक्राइब करके इसको यूज कर सकें। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह का रिजल्ट है इसका, उसके बाद हम स्ट्रेटजी को ऑप्शंस में क्रिएट करेंगे। चलिए इंडेक्स हमने सिलेक्ट किया, यहां से निफ्टी बैंक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक लॉट आपका 25 का है, 25 यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद आपको कुछ भी चेंजमेंट यहाँ पे ऊपर नहीं करना है। मैक्स ट्रेड देखिए, मैक्स ट्रेड अभी हम यहाँ पे 1 रहने देते हैं, लेकिन बाद में यहाँ पे हम ट्रेड साइकिल को बढ़ा के देखेंगे क्या फर्क हमें स्ट्रेटजी के प्रॉफिट्स में पड़ रहा है। उसके बाद देखिए इंडिकेटर बेस्ड नहीं, यहाँ पे आपको करना है प्राइस एक्शन। ओके, प्राइस एक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे डालना है एलटीपी। देखिए यहाँ पे एक आपको एंट्री कंडीशन मिलेगी, यहाँ पे आपको शॉर्ट एंट्री कंडीशन मिलेगी। तो आपको सिर्फ एंट्री कंडीशन फिलअप करनी है, शॉर्ट एंट्री कंडीशन आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, एलटीपी मतलब कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपका। ओके करेंगे, यहाँ पे डालना है आपको क्रॉसेस अबव और यहाँ पे डालना है आपको टीआरबीओ, जो लास्ट लाइन है उसमें टीआरबीओ डालना है, मतलब कि टाइम रेंज ब्रेकआउट। और यहाँ पे आपको डालना है देखिए 915 और यहाँ पे डालना है 920। तो मतलब कि जो 915 920 की आपकी पहली कैंडल है, इसकी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ओके, बफर साइज हम 0.001 दे देते हैं ताकि बफर बहुत हल्का रहे हमारे पास। आप बफर देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके हिसाब से बफर दे सकते हैं, परसेंटेज वाइज बफर रहेगा आपका। मिनिमम रेंज आप डिफॉल्ट में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 0.01 कर लीजिए, क्योंकि कई बार बहुत छोटी कैंडल बन जाती है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आपका ट्रेड नहीं होगा। तो एक कैंडल फिल्टर का तरीका है कि इससे बड़ी कैंडल हो तो आपका ट्रेड ना हो, या उससे छोटी कैंडल हो तो आपको ट्रेड ना हो। तो मिनिमम रेंज का मतलब
कितनी छोटी कैंडल हो परसेंटेज वाइज, और मैक्सिमम रेंज का मतलब किससे बड़ी कैंडल हो, मतलब कि 5% से बड़ी अगर कैंडल बन जाती है तो आपका जो ट्रेड है वो नहीं होगा। तो इसके अंदर आप डिफॉल्ट में 0.01 और 5 रखिए, तो हर एक कैंडल के ऊपर आपका ट्रेड होगा। तो इसको इस तरह सेटिंग को आप याद कर लीजिए। रिस्क पर ट्रेड हम इसमें कुछ भी नहीं रखे हैं क्योंकि ये आपका लॉट वाइज है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 0 रखिएगा। और एसएल टाइप कैंडल का हाई लो रखिएगा इसके अंदर, और टारगेट मल्टीप्लाई बाय कैंडल रेंज को आप 0 करिए, क्योंकि कैंडल की रेंज का हमें टारगेट नहीं रखना है। अगर कैंडल की रेंज का टारगेट आपको रखना है तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, तो उस कैंडल की रेंज का टारगेट आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको ओके कर देना है, इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, बोथ साइड और ओनली अपोजिट साइड, इसे चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसे आप ओके करिए जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है। आपकी स्ट्रेटजी बन गई। अब इसके अंदर हमें टारगेट और एसएल कुछ नहीं रखना है, क्योंकि हमें एसएल रेंज का चाहिए और टारगेट हमें यहाँ पे ओपन चाहिए। यहाँ पे हम डाल देते हैं 920, क्रिएट स्ट्रेटजी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजी आपकी क्रिएट हो गई है, इसको हम बैक टेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। लगभग पिछले 6 साल का बैक टेस्ट आप कर सकते हैं इंडेक्स या इक्विटी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे 2022 का, ओके 22 का बैक टेस्ट हम यहाँ पे करेंगे 950 920 एक ट्रेड के साथ। रन बैक टेस्ट करिए। 15-15 का आपका स्क्वायर ऑफ टाइमिंग है, मतलब कि 15-15 पे आपकी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स नीचे आ गए, लगभग 88,000 का आपको प्रॉफिट है ये पिछले एक ईयर के अंदर, जो कि आपका एक ट्रेड के अंदर है, मतलब कि अगर आप दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं। अब इसी ट्रेड को देखिए अगर हम बढ़ा देते हैं, मतलब कि दिन में 2 ट्रेड लेते हैं, मतलब कि एक बाय का और एक सेल का, इसके बाद हम बैक टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट देख लेते हैं एक बार क्या रिजल्ट हमारे पास आते हैं। यहाँ पे देखिए रिजल्ट्स आपके लगभग दुगने हो गए, पहले 88,000 था, अब आपका 2,05,000 है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मैक्स ट्रेड को एक बार 3 करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट्स में और हमें प्रॉफिट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप खुद भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2,19,000 का आपको प्रॉफिट है, थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा, एक बार 4 भी करके देख लेते हैं। 4 से ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, अगर 4 में कुछ अच्छा प्रॉफिट और हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे देखिए 2,21,000 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है 4 ट्रेड्स में। तो अब आपके ऊपर है, आप एक ट्रेड करते हैं, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड या फिर 4 ट्रेड, वो आपके ऊपर है। देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको किस ट्रेड के अंदर कितना प्रॉफिट मिला है। अब 4 ट्रेड्स मैक्सिमम है, इसके ऊपर ही हम चलते हैं। देखिए इस साल के अंदर हमें 2,22,000 का लगभग प्रॉफिट मिला। अब हम चलते हैं पिछले साल 2021 में, तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला वो भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें पूरे साल में लगभग सिर्फ 44,000 का हमें प्रॉफिट मिला 920 की स्ट्रेटजी में, अगर हम 4 ट्रेड रखते हैं। अगर हम यहाँ पे 3 ट्रेड रखते हैं तो यहाँ पे आप 3 ट्रेड करके देख सकते हैं कितना प्रॉफिट मिला। ये देखिए -14,000 हो गया। अगर यहाँ पे हम 2 ट्रेड रखते हैं तो आपका -72,000 का प्रॉफिट सॉरी लॉस हो गया, और अगर सिर्फ एक ट्रेड रखते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 9,000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे भी मतलब आपके 4 ट्रेड्स ही अच्छे से काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो 4 ट्रेड्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम चलेंगे पीछे एक और साल 2021 और यहाँ पे भी चलते हैं 2020। रन बैक टेस्ट करेंगे 2020 में, जो कि आई थिंक आपका कोरोना वाला ईयर था, इसमें आपको 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है 4 ट्रेड्स के अंदर दिन में, ओके। अब यहाँ पे भी आप चाहे तो ट्रेड्स वगैरह चेंज करके देख सकते हैं, आप खुद से चेंज करके देख सकते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक साल और देख लेते हैं, 4 साल का बैक टेस्ट हम टोटल यहाँ पे देख लेंगे 19 से लेके 22 तक का। तो यहाँ पे लगभग 3 लाख का प्रॉफिट आपका। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया देखिए, आपका एक में आया आप 4 लाख, यहाँ पे लगभग 3 4 3 7, और एक साल बीच में लगभग 80,000 का प्रॉफिट था, उसे छोड़ देते हैं 7, और ये आपके 2 लाख का प्रॉफिट इस साल, तो 7 8 9 लगभग 9 लाख का प्रॉफिट आपको पिछले 4 सालों में मिला है। तो इस तरह से आप इसके अंदर 920 की स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको ऑप्शंस में कन्वर्ट कैसे करना है, लेकिन उसके पहले 220 की स्ट्रेटजी का रिजल्ट भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हम यहाँ पे चलते हैं माई स्ट्रेटजी के ऊपर, इस बैक टेस्ट को करते हैं यहाँ से बंद, और यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट का आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे डुप्लीकेट मिल रहा है, डुप्लीकेट कर लेते हैं स्ट्रेटजी को, और यहाँ पे नाम डाल देते हैं इसका 220। ये स्ट्रेटजी बन गई आपकी 220 की। इसको हम करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद
सिंपल सा आपको क्या करना है, ये जो पेंसिल का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, TRBO के नीचे आपको एक पेंसिल का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डाल देना है 1420 और यहाँ पे 1425, मतलब कि ये 2:20 की कैंडल का आपका ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेगा। अब इसको आपको ओके कर देना है। यहाँ पे भी आपको ऐसे करना है, राइट साइड में यहाँ पे डालना है 1420 और यहाँ पे डालना है 1425, इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पे आपकी 2:20 की स्ट्रेटजी बन गई, इसको अपडेट कर देते हैं। अब इसका हम बैक टेस्ट करेंगे उसी तरह से जैसे कि हमने 920 का किया था। सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 ट्रेड है मैक्स, ये 220 है, इसको रुकिए, यहाँ पे हमें 1 करना है, यहाँ पे हमें 1 करना है, तो ये पूरे 2022 का आपको रिजल्ट यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लगभग 57,000 का प्रॉफिट है 220 कैंडल पे। ट्रेड्स कितने, 1 ट्रेड के ऊपर। अगर यहाँ पे भी हम 2 ट्रेड करें तो क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट आपका 90,000 हो गया। अगर यहाँ पे हम 3 ट्रेड करें तब क्या होता है, आपका प्रॉफिट 1,50,000 का हो गया। और अगर हम यहाँ पे 4 ट्रेड्स कर दें तो भी आपका प्रॉफिट लगभग 157 का ही रहता है। तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स के ऊपर लगभग सेम रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं। तो मतलब कि पहले आप देखेंगे तो 2 लाख का प्रॉफिट था इस ईयर में 920 का और 1.5 लाख का प्रॉफिट ही है, तो मतलब कि 3 लाख का प्रॉफिट आपको हो गया लगभग इसके आसपास। अब हम चलेंगे पिछले साल, 4 साल इसके भी कर लेते हैं 3 ट्रेड्स के साथ। देखिए 2021 के अंदर आपको 81,000 का प्रॉफिट मिला है और उसके अंदर लगभग 81,000 का ही प्रॉफिट था। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेड बढ़ा के देखें तो कितना प्रॉफिट आता है वो भी चेक कर लेते हैं, लगभग सेम ही है। तो 3 ट्रेड्स रहने देते हैं क्योंकि मार्केट यहाँ पे वैसे भी एंड अप हो रहा होता है, तो इतने ज्यादा ट्रेड आपको मिलेंगे नहीं 2:20 के बाद। अब इसके बाद हम चेक लेते हैं एक ईयर और पीछे, और उसके बाद एक 2019 हमारा रह जाएगा देखने को। यहाँ पे देखिए 1,60,000 का प्रॉफिट है, जो कि वहां पे कोरोना टाइम में 4,60,000 का था, 4 लाख के आसपास था, और ये 5.5 लगभग 6 लाख का प्रॉफिट हो गया आपको एक ही साल के अंदर यहाँ पे। ओके, अब एक साल और रह गया है जो कि है आपका 2019। तो यहाँ पे देखिए लगभग 1,17,000 का प्रॉफिट है। तो इस तरह से आपका 920 और 220 की स्ट्रेटजी आपकी काम करती है। प्रॉफिट है, लेकिन आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा कि आपको स्लिपेजेस भी आएंगे क्योंकि ये रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी है, और ऑप्शंस के ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो ऑप्शंस के अंदर डीके भी होता है, तो उस चीज को ध्यान में रख के करना पड़ेगा आपको। तो ऑप्शंस के बाइंग के बैक टेस्ट के रिजल्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट स्ट्रेटजी कर लेता हूं। वैसे मार्केट प्लेस के ऊपर देखिए, आप मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटजी मिलती है 920, आप अगर सर्च करेंगे 920, तो ये देखिए स्ट्रेटजी आपको मिल गई आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 920 की। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री स्ट्रेटजी है, ये आपकी ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या बोलते हैं, सेम टू सेम यही लॉजिक लगा हुआ है, बस ट्रेड्स आपको डिप्लॉय करते हुए बढ़ा देंगे अगर आप, तो ट्रेड्स आपके बढ़ जाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ एक सिंगल ट्रेड रखा हुआ है, नहीं तो आप खुद की स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूं। देखिए माई स्ट्रेटजी में जाएंगे, क्रिएट स्ट्रेटजी में जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे डायनेमिक ऑप्शन। ओके, डायनेमिक ऑप्शन में निफ्टी बैंक सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको देखिए टाइम बेस्ड की जगह यहाँ पे कंडीशनल बेस्ड करना है सिलेक्ट। ठीक है, कंडीशनल बेस्ड जैसे आप करेंगे नीचे सेम टू सेम देखिए वही चीजें आपकी ओपन हो जाएंगी जो पहले आपके सिंपल इंडेक्स में हमने किया था। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फिर से आप डालेंगे एलटीपी, सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगा रिपीट, एलटीपी क्रॉसेस अबव। यहाँ पे रहेगा टीआरबीओ, टीआरबीओ के अंदर आपका मैं एक स्ट्रेटजी बना के आपको दिखाता हूँ 915 वाली, दूसरी आप सेम टू सेम बना लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे रहेगा आपका 915 और यहाँ रहेगा आपका 920 और यहाँ पे 0.01 बफर है, मैक्स रेंज ये टारगेट इसको 0 कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो इसकी जो रेंज है इसके अंदर हम 0.01 कर देते हैं ताकि हर एक कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे, इसको हम ओके कर देते हैं। ओके, इसके अंदर भी हमने ये चीज करनी पड़ेगी, ये चीज ऑटो अपडेट नहीं होती, जो भी आप एक बार में ऑटो अपडेट करते हैं वही होता है। सॉरी, इसको यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे लॉन्ग करेंगे हम कॉल को, अगर ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो यहाँ पे एटीएम आईटीएम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लॉन्ग करेंगे पुट को, अगर आप ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी कर रहे हैं यहाँ पे भी आईटीएम ओटीएम
जो भी है आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्लस और माइनस के बटन से। मतलब कि माइनस का बटन क्लिक करेंगे तो आईटीएम जाएगा इन द मनी, प्लस का बटन क्लिक करेंगे तो आउट ऑफ द मनी यहाँ पे आपका जाएगा, कॉल या पुट दोनों के लिए। ओके, टारगेट परसेंटेज अगर आप देना चाहते हैं लेग वाइज तो दे सकते हैं, नहीं तो ओपन छोड़ना है तो यहाँ पे ओपन छोड़ दीजिए और यहाँ पे आप इसको नाम दे दीजिए 920 ऑप्शन। ओके, क्रिएट कर दीजिए, स्ट्रेटजी क्रिएट हो गई आपकी यहाँ पे। अब इसको आप जब भी डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉय करते हुए देखिए मैक्स ट्रेड है, डिफॉल्ट के अंदर 1 रखना है 1 रखिए, 2 रखना है 2 रखिए, 3 रखना है 3 रखिए, जो भी आपके ऊपर है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेटजी टोटली वर्क करती है। और इस तरह से अगर आपको 220 की स्ट्रेटजी बनानी है तो वो भी आप सिंपली बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बताया। टाइमिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एलटीपी क्रॉसेस अबव टीआरबीओ, वहां पे टाइमिंग देनी है 1420 टू 1425। तो आपकी जो स्ट्रेटजी है वो इस कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर बन जाएगी। तो आपकी यहाँ पे घनश्याम टेक की दोनों स्ट्रेटजीज यहाँ पे कवर हो गई, किस तरह से आप यहाँ पे क्रिएट करके उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। सो आप खुद भी चाहे तो और भी कैंडल्स के ऊपर यहाँ पे बैकटेस्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपको पहली कैंडल पे नहीं दूसरी पे करना है, दूसरी पे नहीं तीसरी पे करना है, तीसरी पे नहीं चौथी, किसी भी कैंडल पे आपको करना है ना तो उसकी टाइमिंग देनी पड़ती है आपको। जैसे फर्स्ट कैंडल पे करना था तो फर्स्ट कैंडल कितने बजे स्टार्ट होती है आपकी 9:15 पे और खत्म कितने बजे होती है 9:20 पे। टाइम फ्रेम कितने का है 5 मिनट्स का। अगर इस तरह से आपको दूसरी कैंडल पे ट्रेड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये कैंडल कितने बजे शुरू हो रही है, नीचे टाइमिंग लिखा रहा है 9:20, तो आपको डालना है टाइम फ्रॉम में 9:20 और टाइम 2 में क्या डालना है, अगली कैंडल का टाइम क्या है 9:25, तो 9:20 टू 9:25। उसी तरह से हमने क्या डाला है देखिए यहाँ पे 14:20 और अगली कैंडल का टाइम क्या है 14:25, तो 14:20 टू 14:25 बाकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपका हो गया। इस तरह से आप 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम का यहाँ पे बैक टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूज करके देखिए। अभी फ्री बैक टेस्टिंग मिल रही है आपको रोमैटिक की तरफ से, यहाँ पे देखिए टोटली फ्री है, तो आप कितने बैक टेस्ट कीजिए, आपका कोई भी अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा। और अगर आपको अभी स्ट्रेटजी बनानी नहीं आ रही है तो सिंपल मार्केट प्लेस पे जाइए और ये स्ट्रेटजी को सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, सब्सक्राइब करी मैंने। यहाँ पे आप प्रोसेस, अभी ये फ्री है तो आपको कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस पेमेंट कीजिए। ये स्ट्रेटजी आपकी माई स्ट्रेटजी पेज पे आ जाएगी। देखिए अगर हम नीचे तो यहाँ देखिए आ गई। अब इसको आपको क्या करना है, डिप्लॉय करना है और यहाँ पे अपने हिसाब से ट्रेड रख देने हैं। डिफॉल्ट में मैंने एक ट्रेड रखा है, आप चाहे तो इसके अंदर 2 ट्रेड रखिए, 3 ट्रेड रखिए, 4 ट्रेड रखिए, अपने हिसाब से बैक टेस्टिंग करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप इसे लाइव ट्रेड में भी चला सकते हैं, पेपर ट्रेड में भी चला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी आप इसको यूज करिए। तो इस तरह से आपकी ये स्ट्रेटजी वर्क करेगी। और इस तरह से मैं यहाँ पे एक और स्ट्रेटजी डाल दूंगा, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग 220 ऑप्शन स्ट्रेटजी। तो आपको मार्केट प्लेस पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली जैसे आप मार्केट प्लेस पे जाएंगे यहाँ पे आप 920 लिखते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पे 220 लिखेंगे, यहाँ पे 2 ये वाले टाइम वाला कॉलम डाल के यहाँ पे 20 डालेंगे तो आपको स्ट्रेटजी मिल जाएगी। अभी 9 लिखने पे आपको ये स्ट्रेटजी मिल जा रही है, उस तरह से 220 की स्ट्रेटजी भी आपको मिल जाएगी। तो आप इसको टोटली यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको रोमैटिक का सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, जो कि एक स्ट्रेटजी के लिए रहता है 299 का और मोर देन 1 स्ट्रेटजी के लिए रहता है 999 का। सो आप उसे यूज कर सकते हैं। और रोमैटिक कैसे यूज होता है वो देखने के लिए देखिए आपको ये ट्रेनिंग का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पहला वीडियो मिलेगा, इसको देख लीजिए ताकि आपको कोई भी इश्यू ना आए, किस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, मतलब रोमैटिक को कैसे यूज कर सकते हैं। और बाकी भी वीडियोस हैं वो भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, इसके अलग अलग फीचर्स हैं और भी आप इसके साथ हैंडी होना चाहते हैं कि और भी स्ट्रेटजी किस तरह से यूज कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो करते हैं पे वाइंड अप, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।